हाँ जी बेटा, पढ़ो सम 41 सम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। मिस्टर राजीव एक सेल्स ऑफिसर है वाराणसी में और प्राइवेट एम्प्लॉई है, कंपनी में जॉब करता है। बेसिक सैलरी गिवन है, डियरनेस अलाउंस 50%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। हाँ जी बेटा, उसके बाद क्या कहता है, कंपनी ने उसको बेटा एक रेंट फ्री हाउस भी दिया हुआ है। अच्छा, जिसके अलावा उसको लंच की फैसिलिटी मिली हुई है, रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटी मिली हुई है। कंपनी ने उसको एक लैपटॉप भी दिया हुआ है बेटा यूज करने के लिए। अच्छा जी, कंपनी ने अपनी एक पुरानी कार कर्मचारी को ट्रांसफर कर दी। चलो जी, ये भी कर लेंगे हम। अच्छा, कंपनी ने उसके लिए कौन सा फंड मेंटेन किया हुआ है, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और कंपनी उसमें डालती है 50% ऑफ सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। इसको बेटा अंडरलाइन कर लो एक बार, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, 15% ऑफ हिज सैलरी एंड डीए। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट 10% के रेट से 60,000 रुपीज क्रेडिट किया हुआ है। ही रिसीव्ड एरियर ऑफ सैलरी, 2018-19 में बेटा कोई उसका सैलरी का एरियर मिला उसको, 19-20 में पिछले साल की सैलरी 18-19 की 19-20 में उसको रिसीव हुई है 40,000। तो हमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। लो जी, देखो कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है। चलो, सबसे पहले बेटा लिखो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी बेटा 25,000 पर मंथ है। हाँ जी बेटा, जरा चैट बॉक्स में लिखते चलो, 25,000 इंटू 12। चलो जी, हाँ जी बेटा, 3 लाख तो ये हो गई। उसके बाद बेटा आ जाओ डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, हाँ जी बेटा, डियरनेस अलाउंस है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, 50% ऑफ 3 लाख। ये बेटा बनेगा 1.5 लाख। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले पूरे सम की स्टेटमेंट पढ़नी है। इस क्वेश्चन में जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की परसेंटेज, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की जो परसेंटेज है वो बेटा किस किस पे दे रखी है, एक तो बेसिक पे और एक डीए पे। जो लाइन मैंने आपको अंडरलाइन करवाई है, पॉइंट नंबर, सभी बच्चे ये वाला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर बेटा नाइन्थ, नाइन्थ पॉइंट में लिखा हुआ है 15% ऑफ सैलरी एंड डीए। हाँ जी बेटा, सैलरी और डीए के ऊपर आरपीएफ की परसेंटेज दे रखी है। जिस भी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं, जिस भी क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की जो कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज है, यदि वो डीए पे दे रखी हो तो समझ लेना वो बेटा डीए नहीं है, वो डियरनेस पे है। वो डीए कौन सा है, वो डीए बेटा क्या माना जाएगा, डियरनेस पे। यदि किसी भी क्वेश्चन के अंदर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की परसेंटेज किस पे गिवन है, डियरनेस पे अलाउंस पे दी हुई है, तो वो डियरनेस अलाउंस बेटा क्या माना जाएगा, डियरनेस पे माना जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डियरनेस अलाउंस लिखा हुआ है, इसके नीचे बेटा मैं लिख देता हूँ ये कौन सा है, डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, या डियरनेस पे लिख देता हूँ बेटा, ये वास्तव में डियरनेस पे है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप के लिए बेटा एग्जम्प्ट होता है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है राजीव हैंडीकैप है या नॉर्मल पर्सन है। राजीव के बारे में बेटा सम में देखो कहीं लिखा हुआ है संजीव, सॉरी, राजीव फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेटा 1,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से, लो जी, 21,600 रुपये। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाँ जी बेटा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस बेटा कितने बच्चों के लिए मिला है, 2 बच्चों के लिए, 350 रुपये पर चाइल्ड। तो 2 बच्चों के लिए बेटा हो गया 700 रुपये हो गया वैसे तो पर मंथ, अभी मैं पर मंथ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लेस एग्जम्प्टेड अमाउंट,
एग्जम्पशन बेटा कितने की होती है? 100 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से 2 बच्चों के 200 रुपये एग्जम्प्ट हो जाएंगे। तो टैक्स बेटा लगेगा 500 रुपये पर मंथ पे। 500 रुपये पर मंथ का मतलब 6000 रुपये हो गए बेटा पूरे साल के। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, उसके बाद दिया हुआ है बेटा वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। हाँ जी बेटा, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री, ये चेक करो फर्निश्ड हाउस है या अनफर्निश्ड है। हाँ जी बेटा, अनफर्निश्ड हाउस है, फर्नीचर नहीं दिया हुआ। हाँ जी बेटा, चलो जी देखो। हाँ जी बेटा, इसकी वैल्यूएशन हम बाद में करेंगे, अभी मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बेटा खाली छोड़ रहा हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है फ्री लंच। हाँ जी बेटा, और एक दिया हुआ है फ्री रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट तो बेटा एग्जम्प्ट होती है। रिफ्रेशमेंट का मतलब क्या होता है? टी एंड स्नैक्स। रिफ्रेशमेंट को बेटा क्या बोलते हैं? टी, स्नैक्स। रिफ्रेशमेंट मैंने लिखवाया था आपको, एग्जम्प्ट है। अच्छा, लंच, लंच की फैसिलिटी टैक्सेबल है। लंच की फैसिलिटी 60 रुपये पर मील है। तो 60 में से बेटा कितने रुपए एग्जम्प्ट हो जाएंगे? 50 रुपये पर मील एग्जम्प्ट होते हैं। और डेज, नंबर ऑफ डेज है 300। हाँ जी बेटा, 3000 रुपये ये टैक्सेबल होंगे। बट ध्यान रखना ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉई के लिए है, फ्री लंच नहीं। लंच वाली फैसिलिटी तो फॉर ऑल एम्प्लॉइज है। ठीक है बेटा, स्पेसिफाइड नहीं देखना इसके लिए। नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद आ जाओ। कंपनी ने उसको एक लैपटॉप दिया हुआ है, यूज ऑफ लैपटॉप। हाँ जी बेटा, यूज ऑफ लैपटॉप आपको बताया हुआ है। लैपटॉप की सुविधा अगर दी जाती है तो नील। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, कंपनी ने उसको एक पुरानी कार ट्रांसफर की है। हाँ जी बेटा, लिखो जी, ट्रांसफर ऑफ कार। पहले तो बेटा ये देखो, कार कंपनी ने, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका वर्किंग नोट बनेगा एक तो, वर्किंग नोट 1। एक बेटा इसका वर्किंग नोट बनाएंगे हम, वर्किंग नोट 2। लो जी, अभी इसको भी बेटा मैं खाली छोड़ रहा हूँ। ट्रांसफर ऑफ कार वाला पॉइंट भी अभी और देख लेते हैं जिसका वर्किंग नोट ना बनाना हो। अच्छा, एक बेटा दिया हुआ है एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी 40,000। 40,000 रुपये बेटा एरियर मिला है, और लिखा हुआ है अनटैक्सड है। अनटैक्सड का मतलब पिछले साल पहले कोई टैक्स नहीं लगा। जिस साल का एरियर है उस साल इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, तो 40,000 वो भी ले लेंगे। हाँ जी बेटा, चलो जी अब आ जाओ। हाँ जी बेटा, एक तो आरपीएफ वाला पॉइंट। हाँ जी बेटा, यहाँ लिखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। एम्प्लॉयर का बेटा कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दे रखा है 15%, और 12% तक एग्जाम्प्ट होता है। हाँ जी बेटा, 15% दिया हुआ है और 12% तक बेटा एग्जाम्प्ट होता है, तो टैक्सेबल कितना होगा? हाँ जी बेटा, 3% टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या लेंगे, ध्यान से सुनो। सैलरी में 3 चीजें लेते हैं, बेसिक पे, डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल। हाँ जी बेटा, तो क्या क्या लेंगे बताओ। एक तो बेसिक पे लेंगे, एक डियरनेस पे, ये रहा। तो 3 लाख और 1.5 लाख बेटा कितना बनेगा? 4.5 लाख। हाँ जी बेटा, 4.5 लाख का करना बेटा 3%, 13,500। वेरी गुड। चलो जी अब आ जाओ। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे आ जाइए। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बैलेंस। हाँ जी बेटा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस है उसके ऊपर ब्याज है 60,000। हाँ जी बेटा, 60,000 किस रेट से है? 60,000 बेटा है 10%, और 9.5% तक एग्जाम्प्ट होता है। तो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, 10 - 9.5।
यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 9.5। फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड डिवाइडेड बाय गिवन रेट इनटू गिवन रेट माइनस 9.5। तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, इसको कैलकुलेट करके आ रहा है 3000। चलो जी, ये भी हो गया। हाँ जी बेटा, अब हमारे 2 पॉइंट रह गए बेटा, एक ट्रांसफर ऑफ कार, तो उसका बेटा वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। देखिए, हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले वर्किंग नोट हम बनाते हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ बना लेते हैं ट्रांसफर ऑफ कार। जरा बेटा ये देखना, कार कंपनी ने कितने टाइम, पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट लिखो। कार की ओरिजिनल कॉस्ट है, हाँ जी बेटा, 2.5 लाख। कार की ओरिजिनल कॉस्ट है जी 2.5 लाख। अब बेटा ये देखो, कार कंपनी ने कितने टाइम कितने महीने यूज की है। हाँ जी बेटा, कार की ओरिजिनल कॉस्ट बेटा 2.5 लाख है। एक मिनट जी, नहीं, 5 लाख है बेटा, 2.5 लाख नहीं है। 2.5 लाख में तो बेची है। 5 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट है। कंपनी ने कितना टाइम यूज की है, 1/7/17 से 1/8/19, 2 साल, 2 साल 1 महीना। हाँ जी बेटा, तो कंप्लीट ईयर्स कितने बने, कंप्लीट ईयर्स बेटा 2 साल बनेंगे। 2 साल वो कार कंपनी ने यूज की है, तो 2 साल का डेप्रीसिएशन लगा दो। और कार के केस में बेटा डेप्रीसिएशन का रेट कितना लेते हैं, बताओ जी। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में तो कितना होता है, 50। कार के केस में 20, और अदर एसेट्स में 10। तो 1 लाख बेटा हो गया। चलो जी, और मेथड हमने कौन सा अडॉप्ट करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो दूसरे साल का डेप्रीसिएशन बेटा और माइनस कर दो, 20% के हिसाब से 80,000 बेटा ये बनेगा। तो ये हो गया 320। और 320 वाली संपत्ति कर्मचारी को कितने में दे दी। हाँ जी बेटा, चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉई। एम्प्लॉई से बेटा कितना पैसा चार्ज किया है, एम्प्लॉई से लिए हैं 2.5 लाख। तो कर्मचारी को कितने का फायदा हो गया, 3,20,000 वाली आइटम 2.5 लाख में मिल गई उसको, 70,000 रुपये का फायदा हो गया। इस फायदे को कौन देख रहा है, हाँ जी बेटा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है कर्मचारी 70,000 रुपये बचा गया, इसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा टैक्स लेगा। लो जी, तो ट्रांसफर ऑफ कार, हाँ जी बेटा, 70,000 रुपये का फायदा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। एक वर्किंग नोट और बनेगा, इसका बेटा नाम रख देना वर्किंग नोट 1, और ये था वर्किंग नोट नंबर 2। चलो जी, 1 और 2 मैंने पहले लिखा हुआ है ना, इसलिए वर्किंग नोट 1 और 2, ये एग्जामिनर को बताने के लिए है कि मैंने इसका वर्किंग नोट बनाया हुआ है, तो उसका नंबर जरूर लिखना पेपर में। वैल्यूएशन ऑफ, अब आ जाओ रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस के लिए बेटा क्या क्या लेते हैं बताओ, पहले सैलरी में बताओ क्या क्या लेंगे। हाँ जी बेटा, रेंट फ्री हाउस के लिए सैलरी में एक तो बेटा लेंगे बेसिक सैलरी। हाँ जी बेटा, एक तो ये हो गया बेसिक सैलरी, एक डियरनेस पे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी लेंगे, और ये भी लेंगे एजुकेशन अलाउंस। और कोई अलाउंस है, नहीं है, बस ये बेटा चारों ले लो। हाँ जी बेटा, इन चारों का टोटल कर लो, 3 लाख और 1.5 लाख, 4.5 लाख। बोनस है इस क्वेश्चन में, बोनस बेटा इस क्वेश्चन में था, चेक करो। हाँ जी बेटा, बोनस बेटा मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बोनस बेटा नहीं है। चलो, इन चारों का टोटल करो, 3 लाख और 1.5 लाख, 4.5 लाख, 456 और 21,600, 4,77,600। अच्छा, इस क्वेश्चन में मकान जो एम्प्लॉय को दिया रहने के लिए, वो कंपनी का खुद का नहीं है, किराए का है। लिखा हुआ है कंपनी उसका किराया दे रही है 70,000। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा बताओ, 15% ऑफ। हाँ जी बेटा, 15% और एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट है 70,000, विच एवरेज लेस, विच विल बी टैक्सेबल।
हाँ जी बेटा करना जरा, 4,77,600 का बेटा 15% करना, फटाफट से करो जी। 4,77,600 का 15%, 71,640 आ रहा है। 71,640 की तुलना करो 70,000 के साथ। दोनों में बेटा जो कम अमाउंट है वो बता दो मुझे, कम अमाउंट कौन सा है? 70,000 है तो 70,000 बेटा यहाँ लिख दो। लो जी 70,000 ही आ गया। और बेटा देखो, और कुछ रह गया? नहीं जी, सारे पॉइंट हो गए। आई थिंक कुछ भी नहीं बचा हुआ अब। लो बेटा करो, इसका टोटल करो जी। ग्रोस सैलरी निकालो पहले। हाँ जी बेटा, ग्रोस सैलरी कितनी बनी देखो जरा। ग्रोस सैलरी बेटा आ रही है 6,77,100, और लेस, इसमें से बेटा लेस क्या कर देंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) कितना अमाउंट है बेटा? 50,000। लो जी माइनस करके 6,27,100 रुपये। ये बेटा आंसर आ जाएगा टैक्सेबल। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में बेटा मेन पॉइंट जो समझने वाला था वो ये था, डियरनेस अलाउंस वाला। मैं लिख देता हूं, इफ इन एनी सम percentage of recognized provident fund is given on DA, then DA will be treated as dearness pay। हाँ जी बेटा, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये इस क्वेश्चन का निचोड़ है, कंक्लूजन। जो ये पॉइंट बेटा इस क्वेश्चन में था जो मेन। हाँ जी बताइए, बताओ बेटा, इस सब में किसी को कोई दिक्कत? इस सब में बेटा बताओ कोई दिक्कत है तो। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, ये मैंने बता नहीं पाया ये पॉइंट, तो आपकी गलती होना जायज़ है। मैं आपकी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और आपको बेटा ये जो नया पॉइंट जो भी मैं बताता हूँ ये लिख लिया करो अलग से। जैसे आज जो नया पॉइंट बताया है, तो इसको बेटा अपनी कॉपी में नोट करना आपने, ठीक है? चलो और बताओ बेटा, और कौन सा सम करवाऊं? 42 का 5th पॉइंट। हाँ जी बेटा, 42 का जो 5th पॉइंट है उसमें बेटा ये दिया हुआ है, रेंट फ्री हाउस विद फर्नीचर। इसमें फर्निश्ड हाउस है। हाँ जी बेटा, तो पहले क्या करेंगे? हाँ जी बेटा, पहले अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकाल के, और उसमें बेटा फर्नीचर की जो ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है 80,000, 80,000 का 10% ऐड कर देंगे। डेप्रीशिएटेड वैल्यू का कुछ नहीं करना, डेप्रीशिएटेड वैल्यू का तो बेटा कुछ नहीं करना, रिटर्न डाउन वैल्यू का। 80,000 का 10%, 8,000 रुपये फर्नीचर का ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा ये नहीं बताया हुआ इसमें कि कंपनी ने रहने के लिए जो मकान दिया हुआ है वो कंपनी का खुद का है या किराए का है? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ऊपर पॉपुलेशन दे रखी है बेटा 7 लाख। ऊपर देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भरतपुर जहाँ पे कर्मचारी काम करता है उसकी पॉपुलेशन दे रखी है। तो इससे अपने आप समझ जाना कि वो मकान। हाँ जी बेटा, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि मकान अपना है या किराए का है, तो इसको बेटा अपना मान के कर देना। क्योंकि अगर किराए का मानोगे तो फिर किराया भी तो चाहिए हमें, किराया कितना दे रही है कंपनी? किराया दे ही नहीं रखा। जब बेटा किराया ही नहीं दे रखा कि कंपनी उस मकान का या एम्प्लॉयर उस मकान का कितना किराया दे रहा है, तो हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। क्योंकि किराए के केस में हमारा रूल क्या होता है? 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड, और एक्चुअल रेंट पेड क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। इसका मतलब ये है कि मकान कंपनी का बेटा खुद का है। ठीक है? हाँ जी बेटा क्लियर है? बताओ, इस सम को पूरा करें या कर लोगे? हाँ जी बेटा, इस सम को पूरा करें।
चलो जी कर लेंगे। ठीक है बेटा कर लेना। और बताओ 43 सम बेटा किस किसने किया है? 43 सम, 43 सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 किसी ने किया है ट्राई? अश्वनी कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 40 की सैलरी बताना। सैलरी बेटा कौन सी बताऊं बताओ? ये तो हमें वर्किंग नोट बना के देखना पड़ेगा इसका। ये जो श्रीमती मोहन रानी वाला सम हमने कल किया था बेटा, आपके पास इसका वो भेज देंगे, आपके पास स्क्रीनशॉट भेज देंगे 40 क्वेश्चन का, पूरा ही देख लेना। कल सम करवाया था ये। कौन सा करवाऊं बेटा? 43 करवाएं? चलो जी 43 सम बेटा पढ़ते हैं। निकाल लो सब। हाँ जी बेटा सभी बच्चे 43 थर्ड सम की बेटा स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ जी बेटा 43rd सम में क्या कहता है? मिस्टर नैयर इज वर्किंग इन एडवर्ड जूट मिल कैलकाटा। मिस्टर नैयर एक एम्प्लॉई है जो किसी कैलकाटा की कंपनी में बेटा लगा हुआ है, प्राइवेट एम्प्लॉई है। बेसिक पे उसकी दे रखी है 70,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस बेटा 5,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,500, एजुकेशन अलाउंस 350 पर मंथ फॉर ए चाइल्ड। अच्छा, उसको कंपनी की तरफ से एक रहने के लिए मकान मिला हुआ है जिसका उचित किराया 2 लाख रुपए है। अच्छा जी, इसके अलावा उसको कंपनी की तरफ से फर्नीचर भी मिला हुआ है, 40,000 का फर्नीचर और 8,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर। इसके अलावा उसको 2 कारें मिली हुई हैं, 2 गाड़ियां मिली हुई हैं। हाँ जी बेटा, दोनों कारों के खर्चे कौन करता है? एम्प्लॉयर। और कार प्राइवेट पर्पज में भी यूज हो रही है, यानी कि दोनों कामों के लिए यूज हो रही है, ऑफिस एज वेल एज प्राइवेट। सैलरी ऑफ द ड्राइवर इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। अदर इंफॉर्मेशन, दोनों कारों की बेटा कॉस्ट दे रखी है, दोनों कारों के ड्राइवर की सैलरी दे रखी है और दोनों कारों के एक्सपेंसेस। अच्छा जी, फिर क्या कहता है? मिस्टर नैयर और उसके फैमिली मेंबर के मेडिकल ट्रीटमेंट पे 15,000 रुपये खर्चा आया। चलो जी, जो कि एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। और ट्रीटमेंट कहाँ पे हुआ? प्राइवेट हॉस्पिटल में। कंपनी ने फ्री लंच और फ्री रिफ्रेशमेंट की सुविधा दी हुई है। अच्छा जी, फिर आगे वही। हाँ जी बेटा, लास्ट पैराग्राफ में देखो फिर से वही पॉइंट आ गया। 14% ऑफ बेसिक पे एंड डीए। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की परसेंटेज बेटा डीए पे दे रखी है, हाफ डीए पे। तो हाफ डीए को क्या माना जाएगा? हाफ डीए को बेटा डियरनेस पे माना जाएगा, क्योंकि ये देखो लास्ट 14% ऑफ बेसिक पे एंड हाफ डीए। तो देखो कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, पहले हेडिंग बना लेते हैं ऊपर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर नैयर फॉर प्रीवियस ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर बेटा 20-21। ये बेटा हमारा वर्किंग नोट का एरिया बना लेते हैं इधर। चलिए, हाँ जी बेटा, सबसे पहले बेटा बेसिक पे लिखो जी। सभी बच्चे मेरे साथ साथ चैट बॉक्स में चलेंगे। बेसिक पे बेटा 70,000 पर मंथ है, तो 70,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स की बेटा बेसिक पे कितनी हो गई? 840। चलो जी, ये हो गया। हाँ जी बेटा, डियरनेस अलाउंस, ये डियरनेस अलाउंस कितना दे रखा है? 5,000 पर मंथ। यहाँ तो बेटा 60,000 लिख दो। 60,000 पे 5,000 इंटू 12, बट बीच में यहाँ पे लिख देना इंक्लूडिंग
इसमें 50% का मतलब 60,000 में से 30,000 बेटा इसमें डियरनेस पे है। ये पता कैसे लगा मुझे कि 30,000 डियरनेस पे है? ये बेटा इस क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन मुझे बता रही है 14% ऑफ बेसिक पे एंड हाफ डीए। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की परसेंटेज जितने डीए पे दे रखी हो, 50% डीए पे दे रखी है, तो 50% डीए को बेटा क्या माना जाएगा? डियरनेस पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस। हाँ जी बेटा, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1500 इंटू 12, 18,000 पे फुली टैक्सेबल होगा, नो डिडक्शन। हाँ जी बेटा, इसका मैं लिख देता हूँ, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन, हाँ जी बेटा, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2). रीजन दे देना, बिकॉज ही इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलो जी, नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, उसके बाद दिया हुआ है एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस बेटा, एजुकेशन अलाउंस जो दिया हुआ है वो कितने बच्चों के लिए? एक बच्चे के लिए। तो 350 रुपये है। 350 में से बेटा 100 रुपये माइनस कर दो, 250 इंटू 12। हाँ जी बेटा, ये आ जाएगा आपका, कितना बनेगा? 3,000। हाँ जी बेटा, 3,000 लिख दो बेटा। लो जी, एजुकेशन अलाउंस भी हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा जी, अब आ जाओ वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, इसका बेटा मैं अभी वर्किंग नोट बनाऊंगा, अभी फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दो इसको, आगे आगे बढ़ो। हाँ जी बेटा, 2 कारें मिली हुई हैं। हाँ जी बेटा, 2 कार्स फॉर यूज। कर्मचारी को 2 कारें मिली हुई हैं, इसकी भी मुझे वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। चलो, इसका भी वर्किंग नोट बनेगा। हाँ जी बेटा, उसके अलावा हाँ जी, 15,000 पे प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का खर्चा। ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, ये बेटा फुली टैक्सेबल है। पहले इस पे छूट मिलती थी। हाँ जी बेटा, पहले 15,000 रुपये की छूट मिलती थी, अब बेटा कोई छूट नहीं है इस पे। 15,000 रुपये ही खर्चा है, 15,000 रुपये फुली टैक्सेबल। 2 साल पहले बेटा इसके ऊपर छूट मिलती थी 15,000 रुपये की, बट अब वो छूट हटा दी गई है, यानी कि फुली टैक्सेबल होगा। अच्छा, अब आ जाओ फ्री लंच। हाँ जी बेटा, फ्री लंच की फैसिलिटी पे कितना खर्चा आया? फ्री लंच पे एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है 60 रुपये। 60 में से बेटा 50 रुपये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और इनटू कितने डेज हैं? डेज बेटा 250, 2500 रुपये बेटा ये टैक्सेबल होंगे। अच्छा, अब आ जाओ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट बेटा टी एंड स्नैक्स, टी एंड स्नैक्स का खर्चा नील। हाँ जी बेटा, फिर आ जाओ। हाँ जी बेटा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेटा कितने परसेंट तक एग्जाम्प्ट होता है? 12 तक, और यहाँ दे रखा है 14, तो 2% टैक्सेबल हो जाएगा। 2% बेटा किस किस का लेंगे? 2% बेटा इसका 840 और 30,000 ये। हाँ जी बेटा, 2% लेंगे किसका? 840 और 30,000, 870 का, 8,70,000 का 2%। कमीशन ऑन सेल है ही नहीं, तो ये बेटा कितना बनेगा? 17,400। देखना जरा, कैलकुलेट करना, 17,400 बनेगा। चलो जी। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ सभी बच्चे, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, इसका बेटा मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1, और इसका बेटा वर्किंग नोट बनाएंगे 2। लो जी, वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ जी बेटा, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। हाँ जी बेटा, पहले तो ये देखो, मकान कंपनी का बेटा खुद का है। जिस एरिया में कंपनी ने मकान दिया हुआ है उस एरिया का प्रचलित किराया 2 लाख है। प्रचलित किराए का बेटा कुछ नहीं करते, आपको ये देखना है कि उस एरिया में जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या बेटा नहीं दे रखी, अगर जनसंख्या ना दे रखी हो तो 25 लाख से ज़्यादा माननी है।
जनसंख्या बेटा ना दे रखी हो तो 25 लाख से ज़्यादा एज्यूम कर लेंगे। तो करो इसमें, पहले क्या करो। हाँ जी बेटा, सैलरी सैलरी में क्या क्या लेंगे? सैलरी में बेटा ले लेंगे बेसिक पे, डियरनेस पे। डियरनेस पे बेटा है 30,000। फिर ले लो बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी लेंगे। एजुकेशन अलाउंस ये भी लेंगे। हाँ जी बेटा, बस और कुछ नहीं आएगा। इनका टोटल करना बेटा, 840 और 30, 870, 888 और 3, 891 हो गया। 8,91,000 का जनसंख्या हमने मानी है 25 लाख से ज़्यादा। हाँ जी बेटा, पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख एज्यूम कर लेंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, हाँ जी बेटा कितने परसेंट आ जाएगा? 8,91,000 का 15%। 15% बेटा कितना बनेगा बताओ? 1,33,650। वेरी गुड। और प्लस इसमें बेटा एक चीज़ और जोड़नी है, फर्नीचर। फर्नीचर में उसको मिला हुआ है 40 और 8, 48,000 का। एक तो फ्रिज मिला हुआ है और 40,000 का फर्नीचर अलग से। 48,000 का 10%। सारा का सारा फर्नीचर बेटा अपना है। अगर किराए का होता तो किराया दिया होता, बट कहीं भी किराया नहीं दे रखा, तो हम अंडरस्टूड है। हाँ जी बेटा, ये ऐड कर दो। 1,38,450 आ गया। हाँ जी बेटा, ये लिख दो जी, 1,38,450। अब बेटा रह गया कार वाला पॉइंट। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में 2 कारें मिली हुई हैं। हाँ जी बेटा, कर्मचारी को कितनी कारें मिली हुई हैं? 2 कारें। हाँ जी बेटा, अब मैं वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहा हूँ बेटा। हाँ जी बेटा, क्या करोगे इसमें? यहाँ लिखो फर्स्ट कार और यहाँ लिखो सेकंड कार। इसमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे बेटा। केस नंबर 1 आपको पहले भी बताए थे, जब 2 कारें मिली हों तो एक कार को तो क्या माना जाएगा? प्राइवेट और ऑफिस दोनों कामों के लिए। दूसरी को, हाँ जी बेटा, फिर केस 2 में क्या करोगे? केस 2 में फर्स्ट और सेकंड कार को बेटा चेंज कर दो। इसको ऑफिस प्लस प्राइवेट, इसको ओनली फॉर प्राइवेट। लो जी। हाँ जी बेटा, सबसे पहले ये देखो, दोनों कारें बेटा स्मॉल हैं और फर्स्ट कार को मैंने क्या माना है? फर्स्ट कार को बेटा मैंने फॉर बोथ यूज माना है। और खर्चे कौन कर रहा है? कंपनी। तो रेट बेटा क्या लगेगा? स्मॉल कार के केस में कितना रेट होता है? स्मॉल कार के केस में 1800। 1800 तो वो रेट लगेगा। और 900 रुपये बेटा ड्राइवर के भी जोड़ो, ड्राइवर भी मिला हुआ है। तो 2700 × 12, 2700 × 12 करना। हाँ जी बेटा, 2700 × 12 कर दो, 32,400। हाँ जी बेटा, 32,400 तो ये आ गया। अब आ जाओ दूसरी कार। दूसरी कार को हमने ओनली फॉर प्राइवेट पर्पज माना है, तो प्राइवेट पर्पज में उसके सारे खर्चों का टोटल कर दो। एक तो बेटा आएगा डेप्रीसिएशन। कार की कॉस्ट है 3 लाख, 3 लाख का 10%, 30,000 तो बेटा डेप्रीसिएशन। अच्छा, सैलरी, ड्राइवर की सैलरी एक्चुअल एक्चुअल सैलरी लेंगे। 5,000 पर मंथ बेटा ड्राइवर की सैलरी है। यहाँ 900 वाला रूल नहीं लगेगा, 900 रुपये वाला। 60,000 सैलरी, 60,000। और सेकंड कार के बेटा खर्चे दे रखे हैं 50,000। सेकंड कार के खर्चे हैं 50, 1,40,000 ही आ जाएगा। इन दोनों का टोटल कर दो, 32,400 और 1,40 का बेटा टोटल कर दो। टोटल करके आ रहा है 1,72,400। इसको कर दो फर्स्ट। अब बेटा सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड केस अब उल्टा कर दो। फर्स्ट कार को प्राइवेट यूज के लिए मान लो और सेकंड को ऑफिस एज वेल एज प्राइवेट। तो सेकंड कार की वैल्यूएशन वैसे ही होगी, 1800 + 900 × 12। ये बेटा 32,400 तो ही आ गया। मैं बेटा थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, क्लास बंद होने वाली है, मैं सोच रहा हूँ इससे पहले पूरा। और फर्स्ट कार को हमने ओनली फॉर क्या माना है? प्राइवेट।
तो प्राइवेट यूज के बेटा देख लो, फर्स्ट कार की कॉस्ट भी 3 लाख है, तो डेप्रीसिएशन तो 30,000 आ गया। डेप्रीसिएशन के अलावा और देख लो, सैलरी सैलरी बेटा 60,000। और खर्चे कितने हैं फर्स्ट कार के? फर्स्ट कार का खर्चा 70,000 रुपया बेटा। लो जी, टोटल करना। 160, 160 प्लस 32,400। हाँ जी बेटा, 1,92,000। अब दोनों में विच एवरेज लेस देखना है। कर्मचारी किस पे टैक्स देना पसंद करेगा? कर्मचारी बेटा 1,72,400 पे टैक्स देना पसंद करेगा या 1,92,400 पे, जो दोनों में कम होगा। तो 1,72,400 बेटा यहाँ देना। लो बेटा, फटाफट से टोटल करना है इसका। ग्रोस सैलरी निकालना। सारे पॉइंट हो चुके हैं मेरे हिसाब से, कोई रह गया तो बताओ। हाँ जी बेटा, ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी वंशिका ने लिख दी है 1,12,66,750। लो बेटा, अब इसमें से लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) और एंटरटेनमेंट अलाउंस वाली नील लिख देना। और 50,000 बेटा ये माइनस करके हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 12,16,700। लो बेटा, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। हाँ जी बेटा, बताओ इस समय कोई दिक्कत है किसी को? बेटा क्लियर हुआ सम ये? चलो, और पढ़ना चाहते हो आज? हाँ जी बेटा, थोड़ा सा आगे के पॉइंट करवाऊं, 15-20 मिनट? बताओ। चलो एक बार री लॉगिन कर लेना फिर से। एक बार बेटा री लॉगिन कर लीजिएगा। अच्छा, आज तो मनीष सर की क्लास है बेटा, रहने दो। मनीष सर की क्लास है आज आपकी। हाँ, उनका फ़ोन आया था मेरे पास। ठीक है बेटा, बाय बाय।